नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। 1954 में रिलीज हुई फिल्म पहली तारीख में किशोर कुमार की आवाज में कमर जलालाबादी का लिखा ये गाना 6 दशक से वेतन की खुशी जताने के लिए गाया या गुनगुनाया जाता रहा है। वैसे पहली तारीख आज नहीं है, कल है, लेकिन लोग खुश होने की बजाय परेशान हैं कि पहली तारीख को वेतन का पैसा कितना और कैसे मिलेगा। दरअसल 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद बैंक्स में कैश की भारी किल्लत है। एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। नोटबंदी के 23 दिन बाद भी ज्यादातर बैंक्स में करेंसी की किल्लत है। आज से नौकरी पेशा लोगों के खाते में वेतन पहुंचना शुरू हो गया है। पहली तारीख को केंद्र सरकार के ज्यादातर कर्मचारियों को पगार मिल जाती है। मल्टीनेशनल और सरकारी गैर सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को भी पहली से लेकर 7 तारीख के बीच ही वेतन मिलता है और वेतन मिलते ही घर परिवार के रूटीन के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिसंबर की पहली तारीख से पहले हफ्ते के बीच क्या होगा। क्या बैंकों में लोगों को जरूरत भर का पैसा मिल पाएगा? फिलहाल बैंकों में कैश की भारी कमी है। ऐसे में बैंक्स और आम लोगों के लिए सबसे मुश्किल घड़ी अभी है और कल से शायद और शुरू होगी, क्योंकि अगर वो गए एटीएम में और ये नो कैश का बोर्ड दिखा, या बैंक में गए और ये लंबी कतारें दिखी, तो जो दूध वाला या काम करने वाली जो मेड है या फिर पेपर वाले हैं, जो अभी तक तो पिछले महीने के पैसे का पेमेंट ले चुके होंगे, अब नए महीने के लिए पहुंचेंगे पेमेंट लेने के लिए, उनका भुगतान कैसे होगा? घर का किराया कैसे दिया जाएगा? प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे, 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब इस 20 दिन पूरे होने के साथ आपके और हमारे अकाउंट में सैलरी भी आने वाली है और ऐसे में हम लोगों की बहुत सारी जिम्मेदारी है जिन्हें पूरा करना। और बैंक की बाहर और एटीएम के बाहर ये लाइन कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। आप ये देख सकते हैं, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस यानी कि दिल्ली के दिल की तस्वीरें हैं। ये तो परेशानी कर रखी जनता के लिए, वो हमारा ही तो पैसा है। हाँ। तो उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन सही से करे। निकालेंगे कैसे और कैसे अपने घर में काम करने वाले लोगों को पेमेंट दी जाएगी, ये अब बड़ी समस्या है। नोटबंदी का 22वां दिन है और लगातार बैंक्स के बाहर कतारें बरकरार हैं। पीएनबी की किशनगढ़ ब्रांच चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं। कैश सुबह से नहीं था, अभी कैश जो है वो लाया गया है आरबीआई से और उसे अंदर ले जाया गया है। ये लोग सुबह से ही कतारों में खड़े हुए थे। क्या पैसा नहीं था? पैसा आया है, अभी आया गैस। तो क्या क्या दिक्कत, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं है, आधे पौने घंटे में नंबर आ जाएगा, ऐसी तो रोल नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से जो फैसला है, 22वां दिन हो गया, कतारें खत्म नहीं हो रही। हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में परेशानी सबकी दूर हो जाएगी। हाँ, नोटबंदी के 22वें दिन भी अभी भी लोगों की दिक्कतें थमी नहीं है और अभी भी बैंकों और एटीएम्स के बाहर लगातार लोगों की कतारें लगी हुई हैं। आप बताएं मैडम, कितने बजे के आसपास आए थे आप? 10 बजे के 10 बजे आए थे आप। क्या आप पहले भी आए हैं यहाँ पर? आते हैं लोग, कैश खत्म हो जाता है, कैश नहीं मिलता, यही दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। आप बताएं मैम, आप कब आए थे यहाँ पर? इनके साथ ही आए साथ में आए थे आप। क्या पहले भी आप ऐसे आए बैंक से पैसे निकालने के लिए? आए थे, मंडे को आए थे, फिर वापसी चले गए। ज्यादातर बैंकों की हमें देखने को मिली है जब से नोटबंदी यहाँ पर लागू हुई है। साफ तौर पर लोगों को ये परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी इसका तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि ये परेशानी यूं ही बनी रहे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यानी तारीख बदल रही है, लेकिन लोगों की परेशानी जो है उसके बदलने का सिलसिला शुरू नहीं हो रहा। राहत लोगों को नहीं मिल रही है और कल जब 1 तारीख को अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और बहुत सारे लोगों को पैसा देना होगा, चाहे वो दूध वाले से लेकर काम वाले से लेकर, चाहे बिजली का बिल जमा करना हो या फिर घर का किराया देना हो, ये सब कुछ कैसे होगा अगर बैंक के बाहर इतनी लंबी लंबी कतारें या एटीएम के बाहर इतनी लंबी कतारें रहेंगी। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अश्विनी राणा साहब हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक वर्कर्स के, और हमारे साथ थोड़ी देर में सुमन ज्योति खेतान भी जुड़ेंगे, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। अश्विनी जी, कल 1 तारीख हो जाएगी और बहुत सारे लोगों के अकाउंट में सैलरी भी आ जाएगी, लेकिन जो खुशी होती है वो अभी नहीं है लोगों के अंदर, क्योंकि एटीएम और बैंक के बाहर कतारें छोटी नहीं हो रही हैं। क्या ये दिक्कत कल से और बढ़ सकती है या आपको लगता है ठीक ठाक स्थिति रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि 22 दिन हो चुके हैं। जो सरकार ने एक सीमा तय की थी कैश निकालने की 24,000, वो लोगों ने निकाला है। लेकिन समस्या क्या है कि जिन लोगों ने निकाल लिया है वो उसको दबा के बैठे हैं, यानी वो मनी जो है सर्कुलेशन में नहीं है। वो भी
निकालने के बाद भी उस पैसे को, जो 2000 का नोट है तो उसको भी वो यूज नहीं कर रहे, और अगर वो कहे तो उसको सर्कुलेशन में नहीं ला रहे, जिसके कारण से सर्कुलेशन में पैसा आना चाहिए वो नहीं आया। इसलिए कल सरकार ने कहा कि 29 तारीख के बाद जो लोग नया करेंसी जो है वो अगर बैंक में जमा कराएंगे तो उतना ही निकाल सकते हैं, यानी वो बैंकों में भी आना चाहिए, मार्केट में भी जाना चाहिए, वो सर्कुलेशन में नहीं है। और सरकार ने एक और निर्णय लिया था कि 10,000 रुपए एडवांस, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा था कि इंप्लाइज को 10,000 रुपए एडवांस दे दिया जाए, और वो डिपार्टमेंट ने बैंकों से पैसा लेके इंप्लाइज को दिया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना बड़ा काम इसमें हुआ, मैं दो सवाल जोड़ना चाहूंगा सर। एक तो जो आप कह रहे हैं कि शायद कल से हो सकता है सर्कुलेशन में नोट्स जो हैं वो ज्यादा आने लग जाएं क्योंकि जरूरत कल से 1 तारीख की वजह से बढ़ेगी, तो क्या इससे स्थिति और बेहतर हो सकती है या मुश्किल होगी क्योंकि लोगों के पास खुदरा नहीं होगा? और दूसरा कि जिन लोगों को अगर 10,000 रुपए एडवांस मिला भी है तो 10,000 रुपए में आज की तारीख में क्या होता है सर? अगर आप घर का किराया देने के लिए भी जाएंगे तो 10,000 में नहीं होता, या पूरा राशन पानी महीने का 10,000 रुपए में नहीं आता। तो क्या स्थिति आप कह रहे हैं कि बेहतर होगी, इतनी ही रहेगी, या और मुश्किल हो सकती है? लेकिन खराब तो नहीं होगी, और बहुत बेहतर की भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सफिशिएंट कैश बैंकों में, जितना कैश रिजर्व बैंक से आता है, बैंक उसको अच्छी तरह से हर कस्टमर को देने के लिए कोशिश करते हैं। अगर 24,000 नहीं तो कम कैश भी कस्टमर को दिया जाता है। लेकिन वो अभी तो नहीं हो पा रहा ना सर। अभी तो अगर वो हो पा रहा होता तो इतनी लंबी लाइन नहीं होती। नहीं हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ पर क्या है, कस्टमर्स में पैनिक भी बहुत है। उनको लगता है कि पता नहीं बैंकों में बाद में कैश मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा जो डिपॉजिट है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सोच के भी बहुत से लोग जो लाइनों में खड़े हैं, तो जिसके कारण से ये सारी अर्थव्यवस्था जो है हमें चौपट दिखाई देती है। लेकिन स्वाभाविक है कि सैलरी अगर कल मिलती है तो उसके बाद निकालने के लिए लोगों का आना बैंकों में ज्यादा होगा तो ज्यादा मुश्किल भी तो होगी, यही बात मैं पूछ रहा हूं सर। इसलिए सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा कि जो रेगुलर कैश दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा कल कैश देने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक को डायरेक्शन दिए हैं। ठीक है, हमारे साथ सुमन ज्योति खेतान साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमन जी, आपका आकलन क्या है कि कल से जब बैंकों में लोगों की सैलरी आएगी तो बैंकों के बाहर लाइन भी लंबी होगी, एटीएम के बाहर लाइन लंबी होगी और परेशानी और बढ़ेगी, या जैसा सर कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कैश फ्लो बढ़ेगा तो मुसीबत थोड़ी कम हो जाए, वो स्थिति भी हो सकती है? देखिए, कैश फ्लो बढ़ने के लिए सबसे पहले तो उसको बैंक से जाके विड्रॉ करना पड़ेगा। उस घर खर्चा के लिए काफी पेमेंट्स आप आज के दिन भी सैलरी से नहीं कर सकते। आपको घर के सर्वेंट्स हो, स्टाफ हो, सब्जी भी खरीदना है, तो उसके लिए आपको कैश पेमेंट चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से कल और परसों बैंक का क्यू तो भरना चाहिए, बिकॉज लोग कैश विड्रॉ करेंगे। और जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा, बिकॉज इतना थोड़ा सा पेसिमिज्म आ गया है मार्केट में, तो लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो लोग बैंक से लेके अपने पास जमा कर रहे हैं, वो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति तो मेरे को लगता है भी थोड़े दिन और कंटिन्यू करेगा। लोग बैंक में जाएंगे, विड्रॉ करेंगे और उसको अपने पास में रख लेंगे। सर्कुलेशन में आने का चांस अभी हमको कम लग रहा है, अनलेस पूरा मूड बदल जाए। बिकॉज आप जानते हैं मार्केट सेंटीमेंट में भी चलता है, तो अभी सेंटीमेंट बहुत डाउन है और आपको ये देखते हैं कि कौन सा करेंसी ज्यादा सर्कुलेशन में आएगा। सिर्फ 2000 का करेंसी सर्कुलेशन में आने से लोग को छुट्टा नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या तो अभी बनी हुई है सर। अगर आप सिर्फ 100 या सर, मुझे एक चीज और समझाइए, क्योंकि तो अभी बात हो रही कम थी होता है कि सरकार ने ये कह दिया है कि आप जो है 10-10 हजार रुपए का एडवांस पेमेंट भी आप सरकारी कर्मचारियों को कर दें उनकी सैलरी से, तो उससे काम तो नहीं चलने वाला, इसलिए लाइन में लोगों को तो लगना पड़ेगा और एटीएम से पैसे निकालने ही पड़ेंगे। लेकिन जहां पर सरकार ने यह भी कह दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको आप कैश से पेमेंट कर देते थे, वहां आपको चेक से पेमेंट करना होगा, तो वो और परेशानी बढ़ाने वाला है कल से क्या? जी हाँ, देखिए, उन लोग के पास बहुत सारे के पास बैंक अकाउंट है नहीं, अब एक दिन में तो खुलेगा नहीं। आपका दूध वाला है, पेपर वाला, जैसा आपने कहा, तो बिना दूध और पेपर के तो कोई रह नहीं सकता। अब वो कहां से तुरंत बैंक अकाउंट खोलेगा? और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो 10,000 मंथ दिए मेरे हिसाब से बहुत कम है। या तो गवर्नमेंट थोड़ा अपनी एम्प्लॉयज को ट्रस्ट करे, 2-3 महीने का सैलरी एडवांस में दे, फिर तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगा। और एक चीज आपको देखना है, आदमी सिर्फ आज की बात नहीं देखता है, आदमी कल के बाद भी सोचता है। जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि कल लिक्विडिटी रहेगा, वो उसको रुपया को होल्ड करने का कोशिश करेगा। जिस दिन ऑप्टिमिज्म आ जाएगा कि अब पैसा का खुला छूट है, सर्कुलेशन में है पैसा,
उस दिन वो पैसा खर्चा करना स्टार्ट करेगा। तो सरकार को यह भी चाहिए कि एडॉक डिसीजन नहीं लेके वो साफ बताए कि मार्केट में पैसा कब सर्कुलेशन में आएगा। एक तो आप जानते हैं सोशल मीडिया में क्या सर्कुलेट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि 500 और 1000 नोट छापने का क्षमता ही नहीं है आज के दिन, उसको पूरा रिप्लेस करने में कम से कम 6 महीना लगेगा। दूसरा रूमर चल रहा है कि 500 रुपया के नोट में डिफेक्ट है। तो ये सब रूमर्स को भी गवर्नमेंट को साफ करना चाहिए। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी कई बार इस पैनिक को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा है। जिसका जिक्र अश्विनी जी भी कर रहे थे कि लोग थोड़े पैनिक भी हो रहे हैं और उसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है और सरकार उस पर शायद लगाम नहीं लगा पा रही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने वाले हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए और मोटे तौर पर अभी दोनों को सुनकर यही लग रहा है कि कल से जब 1 तारीख आएगी तो थोड़ी और मुसीबत लेकर आएगी, क्योंकि बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर कतारें लंबी होंगी और लोगों को पैसे की जरूरत होगी। तो वो पैसा कैसे मिलेगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुसीबत कम होगी क्या, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बैंकों की शाखाओं के सामने संकट यह है कि डिमांड के हिसाब से बैंकों में कैश बहुत कम है। हालांकि कई बैंक्स में अब पहले से ज्यादा नकदी आ रही है, फिर भी संकेत तो है कि संकट तो है। और यह समस्या क्यों है, कितने दिन तक जारी रह सकती है, इस बारे में बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर वाईएस चौहान से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। महीने का आखिरी दिन है और ज्यादातर एम्प्लॉयज की सैलरी 30 तारीख तक आ जाती है। ऐसे में तमाम बैंक्स पर बर्डन भी ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। हमारे साथ बात करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया मयूर फेज 1 ब्रांच के चीफ मैनेजर वाईएस चौहान साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके के इंतजाम हैं, क्योंकि कैश क्राइसिस अक्सर तमाम बैंकों में देखी जाती है, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है? नहीं, हमारी ब्रांच में अभी तक कैश की कभी भी क्राइसिस नहीं हुई है। कभी भी कैश की वजह से कोई ब्रांच बंद, कस्टमर वापस नहीं गया जी। इसके अलावा अगर सर हम बात करें कैश की, तो पहले इस नोटबंदी से पहले जो कैश आया करता था, क्या उससे ज्यादा अब कैश आ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है? हाँ, नहीं, अब उससे ज्यादा कैश आ रहा है हमारे पास पहले के मुकाबले। कितना कैश आता था सर पहले और अब कितना आता है? पहले करीब 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए आते थे, अब 60-70 आ रहे हैं जो है। अच्छा, लोग ये शिकायत करते हैं कई बार कि जी बैंक से जवाब मिलता है कि जी कैश खत्म हो गया है, तो क्या ये बात सही है कि कैश खत्म हो जाया करता है और लोग निराश लौट जाते हैं? नहीं, हमें तो ब्रांच का मालूम है अपनी, हमारी ब्रांच में आज तक कभी भी कैश खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग निराश लौटे हों। अच्छा, इसके अलावा अगर हम सर बात करें सर्कुलर की, कोई नया सर्कुलर आया है जिसमें 24,000 रुपए से ज्यादा निकालने की कोई शर्त रखी गई है, तमाम कुछ शर्तों के बाद 24,000 से ऊपर देने की रकम अदा करने की बात कही गई है? हाँ, वो सर्कुलर आया है, लेकिन अभी तक सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम अभी देने से असमर्थ हैं 24,000 से ऊपर। नहीं सर, उस सर्कुलर में ऐसा है क्या, क्योंकि आरबीआई की तरफ से तमाम गाइडलाइंस आ गई हैं और हम लोगों को भी बाकायदा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो क्या है सर्कुलर में, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। नहीं, सर्कुलर में ये है कि 29 तारीख के बाद जो नई करेंसी के नोट जमा होंगे वो 24,000 से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी सिस्टम अपडेट उसके लिए भी नहीं हुआ है। मतलब जो शख्स नई करेंसी जमा करेगा, नई करेंसी मान लीजिए 50,000 कोई नई करेंसी जमा करा तो 50,000 वो निकाल सकता है, उस 24 के अलग और एक्स्ट्रा निकाल लेगा। अच्छा, 24,000 से अलग भी निकाल सकता है? हाँ, उससे एक्स्ट्रा निकालेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर एमएनसीज के एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनकी तनख्वाह अमूमन 30 तारीख को या 1 तारीख को आ जाती है, महीने के शुरुआत में या फिर खत्म होने वक्त आ जाती है, एंड में, तो क्या ऐसे में आपके बैंक पर बर्डन ज्यादा पड़ेगा? नहीं, बर्डन के हमारे पास अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि हमें एडिशनल पेमेंट करना है या नहीं करना है। अभी तक कोई पुरानी गाइडलाइन नहीं चल रही है, जब आएगी तब देखेंगे उसके लिए जी। तो साफ तौर पर बैंक मैनेजर साहब का यही कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं और कैश इनके पास भरपूर है। शुरुआत में दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक जो है कैश लोगों को मुहैया करा पा रहा है और जो भी लोग यहाँ पर कैश निकालने के आ रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि उनको जितना कैश चाहिए उतना दिया जा सके, लेकिन लिमिट जिस तरह की यहाँ पर बनाई गई है उस लिमिट के अंतर्गत ही इनको कैश देना होता है। बावजूद इसके एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके अंदर तमाम शर्तों के साथ 24,000 रुपए से ज्यादा निकालने की अनुमति भी दी जा चुकी है, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। कई बैंक्स के जो सर्वर हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं, अपडेट होने के बाद ही उन शर्तों को आगे माना जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि कैश की दिक्कत नहीं है, लेकिन एटीएम खाली इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि जिस एटीएम में 4 दिन में 3 दिन में एक बार पैसा एजेंसी को जाकर डालना होता था, वो अब हर दिन में 3 बार 4 बार डालना पड़ रहा है और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसे डालने की जरूरत हो तो वो पूरा हो सके, इसलिए दिक्कत आ रही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 24,000 रुपए से ज्यादा आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने अपने अकाउंट में नए नोट जमा कराए हों, और जितने नए नोट जमा कराए हैं उतने ही ज्यादा पैसे आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने नोट जमा कराए और 24,000 से ज्यादा की रकम आप निकाल सकते हैं, लेकिन कल दिक्कत आएगी, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है। सरकार उसके लिए कैसे तैयार है, बैंक्स उसके लिए कैसे तैयार हैं, इस पर हमारी नजर आएगी। दोनों मेहमानों का, अश्विनी जी और सुमन जी,